क्योंकि ये बहुत ही दुखदायक है, इतने लोगों की जान गई हैं। और मेरे विचार से, मैं कैलिफ़ोर्निया में रह चुका हूँ, आपको पता है। लॉस एंजेलिस के भूकंप को देखते हुए हमने पूरा देखा है, वहाँ की बरसात देखी है, वहाँ पे कि फ्लड देखा है, ड्रॉट देखा है। कैलिफ़ोर्निया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो ये आग भड़की है, 90% ऑफ द फायर्स इन कैलिफ़ोर्निया आर मैन मेड। कोई अच्छा। कहीं पे कैंप फायर होता है, कोई सिगरेट की लाइट छोड़ जाता है, कहीं कोई जानबूझ के करता है। दिस इज समथिंग एंड इट कोइंसाइड्स विद सेंटा आना विंड्स। सरकार तैयार नहीं होती है। मुझे याद आता है कैलिफोर्निया के फायर से बिहार में जो फ्लड आती थी, नदियों में कोसी नदी का फ्लड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सालाना कार्यक्रम बन जाता था। पीपल हैव टू प्रिपेयर, बट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट द गवर्नमेंट डन टू प्रोटेक्ट पीपल? एंड उस मामले को लेकर के ये सरकार नंगी हो गई है। न्यूसम सरकार, वहां का मेयर, जहां की पूरी व्यवस्था थी, उसको हमने देख लिया है कि वो बिल्कुल चौपट हो गई है। तो इस बार का जो नुकसान है, अभी तक फायर कंटेन भी नहीं हुआ है साहब। 4 जगहों पे फायर हो रहा है, एक जगह 50% कंटेन हुआ था कल तक। उस समय जो मैंने देखा कि कितना कंटेनमेंट हुआ है, इस 3%, 4%, 5%। इट्स सो सैड कि देर इज, आई एम नॉट सीइंग द हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स ड्रॉपिंग वाटर, बिकॉज वाटर नहीं है वहां पे। तो इट इज अ वेरी डिसगस्टिंग सिनारियो। इसका एक ही है, जैसे हमेशा मेरा थियरी होता है कि एवरी डिजास्टर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी। maybe this will lead to a reconstruction of California with a new modern real estate build up. And so I am 100% sure कि real estate builders जो हैं वो अपने हाथ मल रहे होंगे अभी, अब कहाँ से कितना पैसा बनाया जाए। But this is the tragic part of California fires. It is like, जब हम जानते हैं कि ये होना है, what precautions we have taken, what steps we have taken to protect lives and property, that is something which is the government has failed on that. Natural disasters होते रहेंगे, natural incidents होते रहेंगे, भूकंप कैलिफोर्निया में आएगा, वो सब जानता है। लेकिन एक होता है ना कि हमने तैयारी क्या की है उसके लिए। फायर के अगेंस्ट में ये बिहार के फ्लड के हिसाब से उतना ही गंदा है। That's all I will say in my opening statement. देश कपूर जी। आई थिंक ये बड़ा, जिस तरीके से ये फायर का हैंडलिंग रहा है, आई थिंक काफी खराब है। मतलब एक तो ये है कि प्रिपरेशन खराब थी। वो सेंटा इनिस जो जो रेजर्वोयर है वो खाली था, और फायर हाइड्रेंट्स में पानी नहीं था। सब देख रहे थे कि कैसे वो छोटे छोटे बैग्स में जाके वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो this doesn't give trust. And over the time, what has happened is that in California, DEI जो है ना, that has taken over the actual work that needs to be done. So वो जैसे एक उसका जो फायर की जो चीफ थी, उसका स्टेटमेंट था, वो एड चल रही थी कि if I have to lift your husband and take him out of the fire, then he's in the wrong place. So that means like you are not the right kind of firefighter that California actually needs. So basically, they are overweight at times. They are not able to do the job that needs to be done. So वो एक एस्पेक्ट है जो कैलिफोर्निया का बहुत स्ट्रांगली सामने आया है। ऊपर से इट सीम्स के थोड़े महीने पहले इंश्योरेंस ने फायर को आई थिंक निकाल दिया था, ड्रॉप द फायर कवरेज फ्रॉम द कैलिफोर्निया होम्स जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक। सो कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया, एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म राइट नाउ। वो जो है एक रात के अंदर 1000 एकड़ और जल गया, मतलब और वहां आग लग गई। तो इतना कुछ वहां है कैलिफोर्निया में सुंदरता, पर उस सुंदरता को लेके कोई इंसान क्या करे जब इतने नेचुरल डिजास्टर इतनी आसानी से होने दिए जाते हैं।
So ये एक तरह का, like I think I won't say a man-made disaster, but fully, but a disaster which could have been prevented, at least at this scale. अब किसी ने जानबूझ के sabotage करके किया या नहीं किया, वो that is a different investigation that somebody needs to do, because that is also quite possible. But आगे आने वाले टाइम में ये बेचारे जिनका घर गया है उनकी बहुत हालत खराब होगी, because see the thing is there, रीबिल्ड करने के लिए भी वो परमिट चाहिए होंगे. जिस तरह से चल रहा है सिचुएशन, आई एम नॉट श्योर वेदर all of those people will be able to rebuild their homes. तो वो भी एक दिक्कत रहेगी आगे आने वाले टाइम में. तो दिस मतलब ये एक तरह से दर्शाता है, जिस तरह से विभूति जी कह रहे थे बिल्कुल सही, कि 3 या 4% आग ही कभी तक काबू में आई है. 3 या 4%, इतने दिन हो गए. That clearly shows के even the most advanced country in the world in terms of technology is actually having a very bad time in handling something like this. और ये ऐसी बात नहीं है कि आज ही हो रहा है पहली बार, मतलब ये हर साल होता है. कैलिफोर्निया में तो हर साल होता है. अगर कोई किसी चीज के लिए कैलिफोर्नियन एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना चाहिए तो वो वाइल्ड फायर्स है, बिकॉज दैट इज अ गिवन. अब तो वो कैलिफोर्निया के साथ वो जुड़ ही गया है. तो फिर क्यों तैयार नहीं है और क्यों तैयार नहीं थे इस बार, वो सोचने वाली बात है. आई थिंक as far as the larger fires, geopolitical fires, उस पे आते हैं. पहले एक बार एक राउंड हो जाए. So I'll leave this to Sankrant ji to take forward. संक्रांत जी. हाँ, तो कई सारे एक मिनट कई सारे इश्यूज हो रहे हैं फायर का, और कुछ इलॉन भी कहीं ना कहीं फायर्स लगा रहा है. संक्रांत जी, I just wanted to step in on the insurance part of it. I spoke with several friends of mine there. जी. वो कह रहे थे देश जी, स्टेट फार्म कैलिफोर्निया छोड़ गया. बहुत सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी वहां से निकल गई हैं, क्योंकि द वोक गवर्नमेंट, द इंश्योरेंस बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया डिड नॉट अलाउ देम to do any premium adjustment because of the higher chances of fire and consequences of that. That's why they left. A friend of mine, they have significant real estate buildings there. They were without insurance for a month, and just recently before the fire, they signed up with small insurance companies paying 3 times the price. Wow. So 3 times the price. This is yesterday's conversation. He's a very dear friend of mine. Aditji knows him. So, what I'm trying to say to you is that this is the callous behavior of these people. कि हम आपको देंगे. As a result of which, what happened? The people, more than 15,000 people have no insurance there. This is the problem, which the government of California has imposed upon people to protect. Guess what? They found that $100 million worth of 100 equipments are not available for firefighting because they have been sent to Ukraine. See, people are getting to know these realities, and Governor Newsom says, "Oh, let us not politicize this matter." Damn it, you politicize the whole matter. You have politicized the whole state in California. How dare you say that let's not politicize? You have made it as a politics by saying don't politicize. Jo ho gaya so ho gaya. He has not apologized for his own, to use the American slang, F-ups. It is actually the government of California, government of Southern California, the mayor of Los Angeles, who have actually really effed up the situation there. That's my word. Thank you. Thank you, Sankranti, for allowing me to step in. Absolutely. नहीं, ये बहुत ही important issue है कि अगर insurance companies को, और ये the same thing has happened with so many store closures in San Francisco and other places. Just to reiterate your point, Vibhuti ji,
so many stores closed because of the fact that the government failed to provide security, and then the insurance companies also don't want to cover all the losses. I mean, they made it so that you can't be charged for theft under $1,000 and all kinds of nonsense things. So ultimately, those are going to have an impact. I mean, California is a beautiful state. It has beautiful natural beauty. It's got so much amazing talent, but the policies have been really disastrous for California. So I think that is what many people are raising. But unfortunately, I have a lot of friends in California, a lot of people working in the tech world. Many of them are still pretty much um, on the same old bandwagon. I don't see them waking up to the issues of the government and so on and so forth. So let us see what happens. लेकिन मैं ये आग और इसकी दूसरी आग की भी बात कर रहा था. इलॉन ने भी काफी आग लगाई हुई है आजकल. ये यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स का सवाल है, उसके बारे में भी मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे ट्वीट्स हुए हैं और काउंटर भी हुआ है. अभी मैं देख रहा था, बीबीसी ने एक पूरा एपिसोड रन किया है सिर्फ एलॉन मस्क को काउंटर करने के लिए, कि इलॉन मस्क को सो कॉल्ड फैक्ट चेक करने के लिए. और मोस्टली जो उन्होंने फैक्ट चेक किया है वो प्रोपेगेंडा ही है, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली countering anything he's saying. I mean, most of the times he's just expressing his opinion that Starmer is responsible or culpable. Well, and only an inquiry can find it out, but BBC is nahi, देखो देखो ये कैसा गड़बड़ कर रहा है. So I think a lot of उथल पुथल जिसे कहेंगे चल रही है अभी दुनिया में, जिसमें जो एक लेफ्ट इस्लामिस्ट अलायंस भी है, that is also coming into question. उसके बारे में आज मैंने कुछ ट्वीट्स किए. मैं हमेशा, it's always been very confusing, this left Islamist alliance to me, because if you think about it, everything that the left claims they stand for, like gay rights or LGBTQ or women's equality, feminism, everything Islam is deathly opposed to. Yes, yet left is at the forefront of normalizing and supporting and Islam to the extent that all these crimes were buried, that because they were committed by Muslims, by ethnic groups or by Muslims, and they allowed this, by some reports, hundreds of thousands of these vulnerable English girls, young English girls, to be put in these situations. They were gang raped repeatedly within the community, and it's a whole community of people that is doing it. It's not one individual. Normally, when you see a crime like this, it is certain individuals are doing this. But this is not individuals, because it's relatives and brothers and all of that. The whole family, in a way, is participating. The entire community of people is participating and normalizing this. So coming back to the left Islamist alliance, my current hypothesis is that the left supports the Islamists not because Muslims are a minority or any of that. There was just a report today that Yazidis are being deported from Germany. Yazidis, which are the smallest minority, which have been completely prosecuted to the unimaginable extent. And those people who have literally been beheaded and raped and all kinds of atrocities been done on them, those people are being deported from Germany, which claims to be the most important sanctuary state for all of these people coming in, whereas their oppressors are actually still free to live in Germany. So why would the left do that? Why would the left actually pick on a small minority like Yazidi, but at the same time simp for major Islamic gangs and grooming gangs and pretty much be giving ground cover for the spread of Islamism through terms like Islamophobia? And I think the reason for that is that the left actually doesn't care for the weak or the oppressed. Because if it did, then it would be the foremost voice standing up for Yazidi, but it doesn't. It supports Islam because it sees Islam as powerful in terms of its own interests. So Islam has money power, it has street power, and it has block voting power. So when you have money power, street power, and block voting power, you can you can be a cause of chaos in any target society. And this is exactly how the left wishes to use Islam, to
to essentially undermine societies that they are targeting, so that then if there is chaos in the society, then it would be ripe for revolution. So the ultimate aim is to create revolutionary change in these societies by undermining the societies. This is why all over the world, wherever Islam is in a minority, the left will support them, not because they are a minority, because they wouldn't support other minorities. They wouldn't support the Yazidi, they wouldn't support the Jains, and they wouldn't support one of the most vulnerable minorities. Whenever a leftist talks about minorities, I said, I want you to support a particular minority. Will you do that? And they said, sure. I said, why don't you support ex-Muslims? Ex-Muslims are the most persecuted minority. They get targeted because they still have Muslim names, and they get targeted by the Muslims because they are apostates. So if you want to really stand up for something, for a minority, vulnerable minority group, stand for ex-Muslims. But they are not going to do that, because as I said, they don't actually stand for minorities. They stand for aggression. They stand for those forces that will be powerful enough to cause street violence and cause chaos, so that the revolution can be ushered. So I know it's somewhat of a different topic, but I want to make sure that we address topic of grooming gangs and Europe and what's happening in UK in this podcast, because very topical. There's so much controversy over the last week on this. मेरा इसमें थोड़ा सा व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है इसमें, इस विषय में ठीक है। पाकिस्तानी गैंग्स का मेरा वो सोचने का तरीका है, संक्रांत जी, इतने सालों से यूके ने हमको लेक्चर दिया है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और ये लोग ही वीजा देते हैं इन लोगों को बुलाने के लिए, ताकि भारत को टारगेट किया जाए। प्लेन सिंपल। भाई आपने आमंत्रण दिया है, अब भुगतो, मैं क्यों सहानुभूति दिखाऊं आपसे, और दूसरा है, आपके पॉइंट एकदम वैलिड है, बिकॉज यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट थिंग ऑन ह्यूमन बेसिस। दूसरा है कि ये जो गैंग्स हैं, इतने सारे चर्चेस और मोनार्कीज आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कि अगर उन्होंने इनको एक्सपोज किया तो वो इनको एक्सपोज कर देंगे। इसीलिए उनके जो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन ने 364 to 111 रिजेक्ट किया। दे सपोर्टेड दीज गैंग्स। अब वहां के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहा है, तो भुगतो भाई, हम क्यों सहानुभूति दिखाए। और एलॉन मस्क क्या चेंज कर लेगा यहाँ से, उसको मालूम नहीं है भाई, आप बिजनेस में हो, वो पॉलिटिक्स में है, वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं, आप अपने काम पे फोकस करो। उनका बिल्कुल स्ट्रेट है वो, और उनका गवर्नमेंट विल फुल पूरी तरह से। Elon by itself is can't do anything except that he has a big platform that he can speak on. But the what will change is the fact that people will, this issue has become big and people will put pressure. But of course politicians are, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो तो लंबे खिलाड़ी हैं, उनको पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी आती है, और ऑलरेडी दे आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल काइंड ऑफ लीगल थिंग्स। सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकने का तो पहले ही प्लान है, इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन हो रहा है, और उसके बाद उसको कह रहे हैं क्रिमिनल चार्जेस लाएंगे इलॉन के अगेंस्ट, ग्रूमिंग गैंग्स के अगेंस्ट नहीं, इलॉन के अगेंस्ट, और काइंड ऑफ चीजें करेंगे ताकि वो बातचीतें ना हो पाए। लेकिन मेरे को उनसे अंग्रेजों से कोई खास सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो यही इशू है, बल्कि उसका टॉमी रॉबिन्सन का, जो कि बहुत ही वैसे ना सीधा आदमी है वो। आप लोगों ने उसको पता नहीं फॉलो किया नहीं किया, वो मेरे को एक्स पे भी फॉलो करता है, वो मेरी बातचीत भी हुई है उससे थोड़ी बहुत। तो वो अपना सीधा वर्किंग क्लास अंग्रेज है वो, ठीक है, और उसको कोई ज्यादा थ्योरी व्योरी नहीं आती, कुछ नहीं आती। उसने प्रत्यक्ष में देखा भी सड़क पे क्या हो रहा है ना, कि किस तरह से अलग अलग चीजें हो रही है। तो उससे जब बातचीत में ये उसका एक बड़ा अच्छा वीडियो मैंने ट्वीट किया था कि वही फिनोमेनन जो ग्रूमिंग गैंग हम यूके में बोल रहे हैं, वही फिनोमेनन इंडिया में लव जिहाद है, वही फिनोमेनन हॉलैंड के अंदर लवर बॉयज है, वही फिनोमेनन है जो आपको जर्मनी में दिखता है, वही फिनोमेनन आपको स्वीडन में दिखता है, और आपको ये सारा का सारा एक ही फिनोमेनन है। और उसका रूट कॉज ये है कि, एंड आई अर्ज एनी ऑनेस्ट Muslim hearing this to refute me or to change this, which is in a Muslim community in the UK, let's say in a Pakistani Muslim community, they are taught at their homes that these girls who are not dressed according to the Quranic injunctions are sluts,
they are जैसे वाजिबी कत्ल होता है ना, they are legitimate targets because they are not dressing according to what we consider as valid. So it goes both ways. They are trying to control the women in their households, say, look, you have to dress in this particular way, you have to cover your head, you have to do all this, and if you don't do that, look what happens to the other side, right? So part of that is this notion within those communities of judging other women and really looking down upon them. And the other is, of course, looking down on all kafirs, as saying that all kafirs are dirty, they are low, they are they are problematic, they are the worst of creatures, as the Holy Book says. So both of those phenomena combine for this whole targeting of women and contempt for women and kafirs that is happening across the globe, which is also an issue that concerns us. चाहे अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन वही भारत में भी हो रहा है.